राजधानी के शाहीन बाग इलाके में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने देश में प्रतिबंधित नशे की तस्करी करने वाले एक बड़े इंडो अफगान सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। टीम ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में छापेमारी कर घर से 50 किलो हाई क्वालिटी हीरोइन के साथ ही 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स, जिसकी पहचान की जा रही है, बरामद किया है। इसके साथ ही ड्रग्स से कमाए हुए 30 लाख रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन भी बरामद की है। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत करीब 400 करोड़ रुपयों से अधिक आंकी गई है। इस सिंडिकेट से जुड़े एक भारतीय मूल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य शहरों में जांच अभी भी चल रही है। इस सिंडिकेट के तार अफगान और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अपना ध्यान बड़े केसेस और नेटवर्क पर केंद्रित किया था। उसी श्रृंखला में पिछले कल स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की दिल्ली शाखा ने जामिया नगर शाहीन बाग से 50 किलोग्राम हीरोइन, 47 किलोग्राम सस्पेक्टेड नारकोटिक्स, 30 लाख नगद और नकदी काउंटिंग की मशीन्स और तमाम सारा मटेरियल एक रेजिडेंशियल प्रेमाइस से बरामद किया है। ये जो भी कॉन्ट्राबैंड था वो बैग्स में, बैकपैक्स में और जूट की बोरियों में था। ये हीरोइन अफगानिस्तान से आई हुई है और जो कैश हमें बरामद हुआ है वो हवाला चैनल से आया हुआ प्रतीत हो रहा है। जो हीरोइन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने जब्त की है वो फ्लिपकार्ट की पैकिंग में पैक थी। अभी तक के अन्वेषण में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। चल रहे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इसके पीछे है, जो कि दिल्ली एनसीआर और साथ ही जुड़े उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों में शाखाएं रखे हुए है। इस सिंडिकेट को एक्सपर्टीज है हीरोइन को लोकली मैन्युफैक्चर करने और अडल्ट्रेट करने में। ये लोग काफी समय से हीरोइन के ट्रैफिकिंग के कारोबार में थे, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से समुद्री रास्ता और लैंड बॉर्डर रूट को भी इस्तेमाल किया है। इन पे हम लोगों की निगाहें काफी समय से थी। यहां पे हीरोइन लेजिटिमेट तरीके से लाने के बाद कुछ अफगान नेशनल्स के साथ मिलके हीरोइन को उन आयात किए सामानों से अलग किया जाता था। इस संदर्भ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक संगठित टीम बनाकर कई जगह छापामारी की है, जिसमें कई प्रदेश शामिल हैं। मुख्यतः दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से इनके कनेक्शंस पाए गए हैं। अभी भी अन्वेषण जारी है और हमें उम्मीद है कि हम पूरे गिरोह का पर्दाफाश जल्द करेंगे। एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि मिले गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में छापेमारी की थी। छापेमारी में एक घर के अंदर टीम को भारी मात्रा में फ्लिपकार्ट पैकिंग में बंद ड्रग्स मिले, जिसकी जांच करने पर उसमें से 50 किलो हाई क्वालिटी हीरोइन थे। वहीं 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स हैं, जिसकी अभी जांच की जा रही है। संभवतः यह ड्रग्स फ्लिपकार्ट के माध्यम से ही दिल्ली लाई गई हो। इसके साथ ही कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली, जिसका उपयोग भारी मात्रा में जमा होने वाले ड्रग्स से कमाए हुए रुपयों को गिनने के लिए उपयोग किया जाता था। अधिकारी के अनुसार यह ड्रग्स गत दिनों अटारी बॉर्डर पर जब्त किए गए ड्रग्स के समान ही है। यह ड्रग्स भी उसी खेप का हिस्सा है। इन ड्रग्स को भी आयात किए जाने वाली विदेशी लड़कियों को खोखला कर उसमें ड्रग्स भरकर पाकिस्तान बॉर्डर के साथ ही समंदर के रास्ते भारत में लाया गया था। वहीं बरामद कैश ड्रग मनी है, जिसे हवाला के जरिए भारत लाया गया है।
शाहीन बाग में जो ड्रग पकड़े गए हैं वह फ्लिपकार्ट पैकिंग में बंद थे। पता किया जा रहा है कि भारत के अंदर ड्रग की सप्लाई के लिए इन ऑनलाइन कंपनियों का किस स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। भारत में इस सिंडिकेट के तार राजधानी दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी से पता चला है कि सिंडिकेट के सदस्य हीरोइन व कई अन्य प्रकार के नशा की मैन्युफैक्चरिंग और अडल्टरिंग के में माहिर होते हैं। साथ ही इन्हें इसकी पैकेजिंग के तरीकों में भी महारत होती है, जो उनकी पैकेजिंग इस प्रकार से करते थे कि आसानी से सीमा पर जांच करने वाली एजेंसियों की नजरों में आए बिना निकल सके। इसमें वे कई बार सफल भी हो चुके हैं। टीम गिरफ्तार किए गए आरोपी की निशानदेही देश के अन्य शहरों में भी छापेमारी कर रही है। ड्रग्स के मामले में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस कानून में अलग अलग सजा के प्रावधान हैं। इसमें धारा 15 के तहत 1 साल, धारा 24 के तहत 10 की सजा व 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और धारा 31(1) के तहत मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।